अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसके बगैर न इस्लाम की तारीख मुकम्मल होती है न इंसानियत की दास्तान। वो हस्ती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह के सबसे करीबी साथी, इस्लाम के पहले खलीफा और वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के मुअज़्ज़िज़ कबीले कुरैश में पैदा हुए। उनका असल नाम अब्दुल्ला था, लेकिन सिद्दीक का लक़ब उन्हें उस दिन मिला जब उन्होंने सच्चे दिल से मेराजुन नबी की तस्दीक की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन से ही ईमानदार, सच्चे और नेक दिल इंसान थे। तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे और मक्का में उनकी बहुत इज्जत थी। जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही मर्द थे जो बिला तरद्दुद इस्लाम लाए। उन्होंने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने प्यारे दोस्तों और साथियों को भी इस्लाम की दावत दी। हज़रत उस्मान, तलहा, जुबैर और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसे अजीम सहाबा इन्हीं की दावत से मुशर्रफ बेसलाम हुए। दोस्तों, वैसे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमात बेशुमार हैं। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा मोहब्बत रसूल से भरा हुआ है, लेकिन आज हम उनकी चंद ऐसी खिदमात का जिक्र करेंगे जो ईमान को ताज़ा कर देती हैं, दिल को छू लेती हैं। नबी करीम जब पहली बार दावत तौहीद लेकर आए तो सब ने इनकार किया, मगर अबू बकर ने बगैर किसी सवाल के ईमान ले आए। उन्होंने कहा, मैंने मोहम्मद की ज़ुबान से कभी झूठ नहीं सुना, तो फिर अल्लाह के बारे में वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। ये वो जुमला था जिसने इस्लाम की बुनियादों में सिद्क़ व यकीन की ईंट रख दी। हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले अपनी दौलत, अपनी मेहनत, अपनी जान, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दिया। उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया। हज़रत बिलाल, आमिर बिन फ़हीरा और कितने ही कमज़ोर मुसलमानों को जुल्म की जंजीरों से निजात दिलाई। यही वो लम्हे थे जब ईमान सिर्फ ज़बान का इकरार नहीं, अमल की शक्ल में जिंदा नजर आता था। फिर वक्त गुजरा, मक्का वालों का जुल्म बढ़ता गया और एक दिन वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। नबी करीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो मदीना की तरफ हिजरत करें, और जिसे साथ ले जाने के लिए चुना गया वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि अबू बकर सिद्दीक थे। जब हुजूर ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है, तो अबू बकर ने बेसाख्ता कहा, या रसूलुल्लाह, क्या मुझे आपका साथ नसीब होगा? नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू बकर। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये पहला मौका था जब किसी ने खुशी में रो दिया था कि उसे रसूल खुदा की रिफाकत नसीब हो रही है। रात का अंधेरा छा गया और दोनों हिजरत के सफर पर निकले। मक्का की गलियों में दुश्मन घात लगाए बैठे थे, लेकिन ये दो आशिक़े इलाही पहाड़ों के रास्ते से गुजर गए। रास्ते में हजरत अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। नबी ने पूछा, अबू बकर, तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं कोई दुश्मन आगे से ना आ जाए या पीछे से कोई वार न करे। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी जान जाए, आपको कोई गजन न पहुंचे। ये सुनकर नबी ने उन पर शफकत भरी नजर डाली। ये मोहब्बत थी जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। आखिरकार वो दोनों गारे थोर पहुंचे। अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप जरा ठहरिए, मैं पहले देख लूं कि अंदर कोई नुकसानदेह चीज ना हो। उन्होंने कपड़ा फाड़कर सुराख बंद किए, और जब सब महफूज हो गया तो रसूलुल्लाह को अंदर बुलाया। नबी थके हुए थे। अबू बकर की गोद में सर रखा और सो गए। इसी दौरान एक सुराख से सांप ने अबू बकर के पांव को काट लिया, मगर उन्होंने जुम्बिश न की, कहीं रसूल की नींद खराब न हो जाए। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। आंखों से आंसू बह निकले और वो आंसू नबी के रुखसारे मुबारक पर जा गिरे। आप जाग उठे और फरमाया, क्या हुआ अबू बकर? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे किसी चीज ने काटा है। आपने लुआब मुबारक मुबार लगाया और अल्लाह के हुक्म से फौरन शिफा हो गई। इसी दौरान दुश्मन गार के दहाने तक पहुंच गए।
अबू बकर ने परेशानी से कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उनमें से कोई नीचे झांक ले तो हमें देख लेगा। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर, तुम दो के बारे में क्या गुमान करते हो, जिनका तीसरा अल्लाह है। ये जुमला ईमान की दुनिया में रोशनी बन गया और कुरान ने इस मंजर को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। जब वो दोनों गार में थे और वो अपने साथी से कह रहा था, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन वो गार में रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रातों को खबरें लाते, हजरत अस्मा खाना पहुंचाती और आमिर बिन फहीरा बकरियां लेकर वहां से गुजरते ताकि दुश्मन कदमों के निशान न पा सके। यूं अल्लाह ने अपने नबी और उनके साथी को महफूज रखा और फिर वो हिजरत का काफिला मदीना की तरफ रवाना हुआ। ये वो सफर था जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत कर दिया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान ऐसी है कि उसे एक वीडियो में बयान करना मुमकिन ही नहीं। इनकी कुर्बानियां, इनकी वफादारी, इनका ईमान, सब कुछ उम्मत मोहम्मद के लिए एक रोशन मिसाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरा भाई और मेरा साथी है। ये वो कुर्बत है जो किसी और को हासिल नहीं हुई। नबी ने एक और मौके पर फरमाया, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान अगर किसी का है तो वो अबू बकर का है। यानी नबी खुद फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला, सबसे ज्यादा मदद करने वाला अबू बकर है। रसूल अकरम ने फरमाया, अबू बकर मेरी उम्मत में से वो पहले शख्स हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। क्या मकाम है ये कि जन्नत के दरवाजे सबसे पहले अबू बकर के लिए खुलेंगे। हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने एक बंदे को दुनिया और जो कुछ उसके पास है उसके दरमियान इख्तियार दिया, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो है उसे इख्तियार कर लिया। लावी कहते हैं, ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे। मैंने अपने दिल में कहा कि ये बुरे आदमी क्यों रो रहे हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में फरमा रहे हैं जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, लेकिन वो बंदा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हम में सबसे ज्यादा आरिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, रोना मत, मेरे साथ अपनी सोहबत और अपने माल में सबसे ज्यादा एहसान तुमने किया है। अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की भाईचारगी ही अफजल है। और फरमाया, मस्जिद के दरवाजे जो किसी घर की तरफ खुलते हैं उन्हें बंद कर दो, मगर अबू बकर के दरवाजे को खुला रहने दो। दोस्तों, हजरत अबू बकर ने खलीफा के तौर पर भी दीन की बेशुमार खिदमत की। इनकी खिलाफत सिर्फ इख्तिदार नहीं थी, ये ईमान, कुर्बानी और अदल की एक जिंदा मिसाल थी। दोस्तों, हजरत अबू बकर की पूरी जिंदगी ईमान, कुर्बानी और इखलास का नमूना है। उनके हर अमल में हमें एक सच्चे मुसलमान और वफादार दोस्त की झलक मिलती है। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। अगर हम उनके रास्ते पर चलें तो यकीनन दुनिया व आखिरत में कामयाबी पाएंगे। हवाला जात: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, तारीख़ुल खुलफ़ा, सीरत इब्न हिशाम। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।